Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 8.5 from chapter 8 algebraic expressions. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज डिवाइड -39 पी क्यू स्क्वायर आर 5 पाई -24 पी क्यू 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 आर. तो हमें -39 पी क्यू स्क्वायर आर 5 इसे हमें डिवाइड करने हैं -24 पी क्यू 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 आर से. क्लियर? तो इसे हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे. एंड एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो वन टर्म को डिवाइड वन टर्म से किया जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों ही मोनोमियल है. तो जब हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसे ये सॉल्व करने का तरीका है. तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे. डिवीजन में लिखने के फॉर्म में लिखने के बाद देखिए माइनस टू माइनस, डिवीजन में माइनस टू माइनस यहीं पे कैंसिल हो गया. नाउ जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसे हम अलग कर लेंगे एंड लिटरल को अलग लिख लेंगे इनटू के साथ. तो देखिए कैसे लिखते हैं. तो इसे हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, 39/24. तो हम लिख लेंगे 39/24 इंटू, नाउ लिटरल को इंटू के फॉर्म में लिख लेंगे. तो इंटू का साइन एंड ये हम लिख लेंगे पी क्यू स्क्वायर आर टू द पावर 5 अपॉन पी क्यू 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 आर. क्लियर? अब यहाँ पे 29/24 ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा. तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे 13, 3 8 जा. तो ये हमारा हो गया 13/8. तो हम लिख लेंगे 13/8 इंटू, अब यहाँ आप समझिए लिटरल में को जब डिवीजन के फॉर्म में होता है तो हम सेम लिटरल की डिग्री को आपस में माइनस करते हैं. जैसे यहाँ देखिए पी पे डिग्री 1 है, पी सिंगल है एंड डिनोमिनेटर में P3 है, P का पावर Q. तो ये Q बड़ा है, दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, बड़ी डिग्री है, तो ऊपर की के डिग्री को नीचे माइनस करेंगे. अगर ऊपर में बड़ा, जैसे R में देखिए R का 5 है, ये बिगर है डिग्री, और नीचे R पे डिग्री 1 है, तो 5 बिग है. तो 5 में से इस 1 को हम ऊपर में यानी कि न्यूमरेटर में माइनस करेंगे. यहाँ 3 बड़ा है, P पे 1 डिग्री है, सेम Q पे डिग्री 3, Q पे स्क्वायर ऊपर में, दैट मीन्स इस दोनों को हम नीचे में माइनस करेंगे डिनोमिनेटर के में. तो लिख लेंगे, तो ऊपर में हमारा देखिए R बिगर डिग्री के साथ है, तो हम लिख लेंगे R टू द पावर 5 और नीचे R की डिग्री 1 है, तो 5 में से 1 माइनस कर लेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में अब लिखेंगे फर्स्ट P, ये P का डिग्री 3 एंड P पे न्यूमरेटर में P है उसका डिग्री 1, तो इसमें से 1 को माइनस कर लेंगे. इसी तरह से Q की डिग्री 3 दे रखा है, तो इस 3 में से न्यूमरेटर में जो Q है इसकी डिग्री 2 है, तो 3 - 2. क्लियर? तो ये हमारा हो गया 13/8. नाउ R 5 - 1 इज 4, तो ये हमारा हो गया R टू द पावर 4. ठीक है, अपॉन में 13 R4, नीचे में हमारा डिनोमिनेटर में हो गया 8, P 3 - 1 इज 2 P स्क्वायर एंड ये Q 3 - 2 इज 1, तो दैट इज ओनली Q लिखेंगे. तो यही हमारा आंसर हो गया. क्लियर? नाउ सब पार्ट 2 देख लेते हैं. -3/4 A स्क्वायर बी क्यू बाई 6/7 A क्यू बी स्क्वायर. तो देखिए ये भी हमारा मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, सिंगल टर्म है दोनों. तो फर्स्ट डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे. तो ये हम लिख लेते हैं -3/4 A स्क्वायर बी क्यू अपॉन, इस पार्ट को लिख लेंगे 6/7 A क्यू बी स्क्वायर. अब देखिए ये तो एक हमारा डिवीजन फॉर्म में 3/4 है, उसके नीचे फिर से हमने डिवीजन फॉर्म में 6/7, 1 2 3 4 इस तरह से जब भी आए तो ये जो हमारा 7 है ये 3 के साथ इंटू में चला जाएगा एंड ये 6 4 के साथ इंटू में हम लिखते हैं. क्लियर? तो हम लिख लेंगे -3 इंटू, ये 7 ऊपर आ गया, न्यूमरेटर में 7 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 एंड ये 6 भी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 इंटू 6 इंटू का साइन. नाउ फर्स्ट ए की अब डिग्री देखिए, डिनोमिनेटर में 3, न्यूमरेटर में डिग्री 2, दैट मीन्स 3 बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में हम A लिखेंगे एंड B की डिग्री न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 2, तो B ग्रेटर है, तो B 3 न्यूमरेटर में ग्रेटर है, तो इसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो ओनली B रखेंगे. एंड ये हो गया हमारा 3 - 2 अपॉन A. अब डिनोमिनेटर में B हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि B की डिग्री डिनोमिनेटर में जो B है उसकी डिग्री हम ऊपर ले गए. क्लियर? तो नीचे में अब हम A
3 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ जो डिवाइड होगा उसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया 3 1 जार 3 2 जार 6, नाउ माइनस इंटू 7, माइनस 1 इंटू 7 इज माइनस 7 एंड डिनोमिनेटर में 4 2 जार 8, अब इसे इंटू कर लेंगे तो ये हो गया माइनस 7 बी, 3 माइनस 2 इज 1 तो ओनली हम बी लिखेंगे। सिमिलरली 3 माइनस 2 1 तो माइनस 7 बी अपॉन 8 ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 यहाँ भी डिवाइड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट 9x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यू माइनस 12x प्लस 3 बाई 3x। तो ये हमारा पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल को जब मोनोमियल से डिवाइड करना होता है, दैट मीन्स वन टर्म से मेनी टर्म को जब आप डिवाइड करोगे तो उसे भी हम फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की तरह ही, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पहले डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए हमने इसे डिवीजन फॉर्म में लिख लिया, 3x से डिवाइड करना है तो इसे हमने अपॉन में लिख लिया। नाउ इस 3x अपॉन में लिखने का मतलब हुआ कि ऑल टर्म्स को हमें 3x से डिवाइड करना है। तो ऑल टर्म्स को हम 1 बाई 1 लिख लेंगे। तो देखिए 9x पावर 4 अपॉन 3x, नाउ ये माइनस का साइन, अब 8x क्यू अपॉन 3x, अगेन माइनस है तो माइनस ले लेंगे, देन 12x अपॉन 3x, नाउ प्लस 3 तो प्लस 3 अपॉन 3x। अब यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, सिमिलरली 3 से 12 कैंसिल 4 टाइम्स में, 3 1 जार 3, क्लियर। इसी के साथ ये x से x भी हमारा कैंसिल हो गया। तो जो लेफ्ट में है उसे लिख लेंगे। तो लेफ्ट में हमारा क्या बच रहा है, देखिए ये 3, तो 3 लिख लिया। नाउ x की डिग्री सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में x 4 है, डिनोमिनेटर में x की डिग्री 1, तो यानी कि यहाँ पे हमें माइनस करना होगा न्यूमरेटर में। तो 4 माइनस 1 किया तो 3 आ गया, सो 3x की डिग्री q आ गई। नाउ माइनस, अब ये तो डिवाइड हो नहीं रहा 8/3 तो इसे एज इट इज लिख लेंगे, x को सॉल्व कर लेंगे। तो x की डिग्री 3, यहाँ 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, सो x स्क्वायर माइनस, अब ये हमारा ओनली 4 बच रहा है तो 4 लिख लेंगे, प्लस 1 अपॉन x इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 14 पी स्क्वायर क्यू क्यू माइनस 32 पी क्यू क्यू स्क्वायर प्लस 15 पी क्यू स्क्वायर माइनस 22 पी प्लस 18 क्यू, क्लियर। अगेन हमारा पोलिनोमियल है तो इसे हमें डिवाइड करने हैं मोनोमियल से, दैट इज माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू, क्लियर। तो अगेन इसे हम फर्स्ट डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे इन सबको। तो हम लिख लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सिंगल टर्म में भी लिख सकते हो, 14 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू। तो ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट में ही, क्योंकि माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू से ऑल टर्म्स को हमें डिवाइड करने हैं 1 बाई 1। तो लिख लेंगे 14 पी स्क्वायर क्यू क्यू अपॉन माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू, नाउ ये माइनस का साइन, अब ये लिखेंगे 32 पी क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू, नाउ प्लस 15 पी क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू, नाउ माइनस 22 पी अपॉन माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू प्लस 18 क्यू अपॉन माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, जो कैंसिल होंगे उसे करने हैं, ठीक है। तो 2 से 14, 2 7 जार 14, 2 से 32 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 16, ये तो डिवाइड होगा नहीं 15 अपॉन 2। नाउ 2 22 को डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स में, इसी तरह से 2 9 जार 18, क्लियर। एंड देखिए यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है, तो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा, जब डिनोमिनेटर में माइनस है तो चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो -1 नीचे ऊपर हम करेंगे, -1 इंटू माइनस तो 1, तो माइनस ऊपर चला जाता है, क्लियर। क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस हमेशा न्यूमरेटर में होता है, सो हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है 7 इज इक्वल टू -7। नाउ डिग्री को सॉल्व करेंगे तो देखिए पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, तो ये भी हमारा कैंसिल है, तो बच गया हमारा क्यू, क्लियर। तो क्यू की डिग्री 1, यहाँ क्यू की डिग्री 3 है, दैट मीन्स क्यू 3 माइनस 1 इज 2। तो ये इस पार्ट का हमारा आंसर सॉल्व हो गया, -7 क्यू स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करते हैं तो अगेन ये माइनस यहाँ आ गया न्यूमरेटर में, नाउ माइनस इंटू माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का साइन लेंगे एंड लिख लेंगे 16। अब अगेन देखिए पी क्यू पी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो दैट मीन्स एक पी लिख लेंगे। नाउ क्यू स्क्वायर एंड क्यू, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, तो दैट मीन्स
क्यू बच गया, तो हो गया हमारा प्लस 16 PQ। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 15/2 एंड P को सॉल्व करेंगे तो देखिए P न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है। दैट मीन्स P हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 गया, दैट मीन्स P आ गया ओनली। अब Q न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 1, यहाँ पे बड़ा है ज़्यादा है तो Q ऊपर में लिख लेंगे, 2 - 1 = 1, दैट मीन्स 1Q आ जाएगा। तो 15Q/2P ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का साइन, 11 बच रहा है, 11 एंड देखिए P² डिनोमिनेटर में P है तो लिख लेंगे, अपॉन में हमारा हो जाएगा P। अब Q को देखते हैं तो न्यूमरेटर में तो Q है नहीं, तो ओनली डिनोमिनेटर में Q है, तो लिख लेंगे प्लस 11 PQ। नाउ प्लस माइनस माइनस 9। अब देखिए Q सिंगल है न्यूमरेटर में, सिंगल Q डिनोमिनेटर में, तो ये भी हमारा कैंसिल, तो बच गया P² डिनोमिनेटर में P² है, तो ये लिख लेंगे हमारा 9 है, तो 9/P² इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज डिवाइड 6x² + 13x + 5 बाई 2x + 1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना होता है, ठीक है। पोलिनोमियल मीन्स दैट जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, तो एक से ज़्यादा टर्म है, बाइनोमियल भी इसे बोलते हैं, है ना। इसका नाम क्या है, बाइनोमियल। 2 टर्म है तो बाइनोमियल। तो पोलिनोमियल को हमें बाइनोमियल से डिवाइड करना है, तो ये भी बाइनोमियल ही कहलाएगा, ठीक है। सिंगल टर्म होता तो हम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 की तरह डिवाइड करते, बट यहाँ पे 2 टर्म है, तो इसे हम कैसे करेंगे वो सीखना है। तो सबसे पहले डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो लिख लेंगे 2x + 1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2x + 1। नाउ इस तरीके से साइन ले लीजिए, एंड या इसमें हम लिख लेंगे 6x² + 13x + 5। क्लियर। अब यहाँ देखिए इसमें 2 टर्म है, दैट मीन्स इस 2 टर्म को हम एक साथ लेंगे। अब हमें सोचना है कि हम किससे डिवाइड करें, हम क्या लिखें जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो ये निकालने का तरीका है, ये जो आप 6x² देख रहे हो इसे आप रफ में लिख लो, 6x² एंड उसे 2x, इससे हम डिवाइड करेंगे। 2x से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से 6 3 टाइम में डिवाइड हो गया, एंड ये x स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 - 1 1x, तो 3x बन गया। दैट मीन्स ये जो 3x आया इसी 3x से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो ये 3x हम यहाँ लिख लेंगे। नाउ 3x से इन दोनों को इंटू करेंगे, तो देखिए 3 × 2 6x हो गया, तो ये हम लिख लेंगे 6x। x × x में क्या हम करते हैं, डिग्री को ऐड करते हैं, तो 1 and 1 2 हो गया, तो 6x² प्लस 3x × 1 करेंगे तो 3x, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x। अब इसे हम, बट उसका भी एक तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ इस 6x² में 6 के साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन माइनस बन जाएगा, या नीचे लिखना चाहिए था, मुझे थोड़ा स्पेस देके स्पेस, चलिए आप समझ लेना। ये 6² ये माइनस बन गया। नाउ ये प्लस का साइन है तो ये हमारा माइनस बन जाएगा। जो साइन होता है नीचे में, जो साइन होगा ना नीचे की लाइन का, वो साइन चेंज हो जाता है। इसके साथ 6 के साथ क्या है हमारा प्लस है, तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। इसी तरह से ये प्लस 3x है, तो ये प्लस का साइन भी माइनस। क्लियर। नाउ ये ऊपर की साइन एंड ये जो नया साइन हमने लिया इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। क्लियर। तो इसमें देखिए 6x², तो दोनों ही कैंसिल हो गए, यहाँ पे ख़त्म हो गए। नाउ प्लस 13x एंड ये बन गया हमारा माइनस 3x। तो प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस। दैट मीन्स 13 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 10 एंड ये x, तो हम लिख लेंगे 10x। नाउ ये प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 5। अब है इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे, तो हमने अगेन कैसे देखेंगे, इस 10x को 2x से डिवाइड करेंगे। तो जब हम अपॉन में 10x तो 2x हुआ, 2 × 5 = 10, x से x कैंसिल, यहाँ भी सिंगल x x से x कैंसिल हो गया। नाउ 2 से 10 डिवाइड किया तो 5, दैट मीन्स हमें 5 से डिवाइड करना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 5। अब 5 1 = 5 प्लस 5 2 = 10x, तो देखिए 10x। क्लियर। अगेन देखिए प्लस का साइन माइनस बन गया, ये प्लस है, इस प्लस में ये 10x, तो ये भी माइनस। क्लियर। तो प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स माइनस करना, तो 10 - 10 0, 10x - 10x।
किया। इसी तरह से ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 5 इज 0, तो ये कैंसिल हम इस तरह से कर सकते हैं एंड आंसर में हम 0 लिख लेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू हमारा हो गया 3x + 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सब पार्ट 2 इज 1 + y³ बाई 1 + y। तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट हम लिख लेंगे y + 1, वेरिएबल को पहले लिखते हैं, तो वेरिएबल्स को पहले लिख लिया, देन कांस्टेंट लिख लिया। इससे हमें डिवाइड करने हैं किसे, y³ + 1 को, अगेन वेरिएबल्स पहले कांस्टेंट को बाद में। नाउ अब हम चेक करेंगे किसे किस चीज़ से डिवाइड दें। तो अभी हमने पीछे क्या सम सीखा, इस y³ को हम इस y से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है, तो 1y कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स कितने y बच गए, 2, तो यानी कि y² करेंगे कैसे, इसकी 1 डिग्री, इसकी 3 डिग्री, 3 - 1 किया तो 2, तो ये y² आ गया। तो इसी y² से इसे डिवाइड करना है, तो y² यहाँ लिख लेंगे हम। क्लियर। नाउ इस y² से y + 1 को इंटू करेंगे। देखिए y + 1 y² से इंटू करेंगे, तो y² × 1 y² प्लस y² इंटू y, तो ये हो गया y3। याद होगा आपको, इंटू करने के लिए वेरिएबल्स की डिग्री को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, तो 2 + 1 3, सो y3। क्लियर। तो ये हमारा बन गया, जब y² से इंटू किए तो y3 + y², यही यहाँ पे लिख लेंगे y² + y3। नाउ ये प्लस का साइन, जो नीचे की लाइन होगी उसका साइन रिवर्स होगा, तो प्लस का साइन माइनस बन जाएगा, इसके साथ प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। नाउ y3 एंड y3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, ये +1, तो 1 लिख लेंगे। नाउ y² के साथ ये माइनस, इस प्लस को आप नहीं ले सकते हैं, जो साइन चेंज हुआ ना, अब इस साइन के साथ ये चलेगा, तो -y², तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 - y²। तो 1 + y में जब हम 1 - y से इंटू करते हैं तो 1 - y² आता है। कैसे आता है वो देख लेते हैं इंटू, तो देखिए 1 + y। क्लियर। तो इसमें जब हम 1 - y करेंगे तो y² + माइनस माइनस 1 × 1, तो 1 - y आ गया हमारा, सॉरी y², तो 1 - y², 1 - y², दैट मीन्स 1 - y करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, और 1 हमारा प्लस में है, ये 1 प्लस में है, सो ये भी प्लस हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे +1 - y, 1 - y हमने इंटू किया, तो 1 - y। अब इस 1 - y में y + 1 है, दोनों को इंटू किया, तो ये आ गया हमारा 1 - y², ये माइनस प्लस बन गया, एंड ये प्लस है तो ये भी माइनस बन गया। क्लियर। नाउ ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, देखिए ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 1 - 1 0। इसी तरह से ये माइनस का साइन, ये प्लस, तो माइनस प्लस अगेन माइनस, दोनों को माइनस किया तो कैंसिल, सो 0। नाउ क्वेश्चन इज इक्वल टू y² + 1 - y एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3, 5 + x - 2x² बाई x + 1, तो हम लिख लेंगे x + 1 से हमें डिवाइड करने हैं किसे, तो देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ग्रेटर डिग्री 2, तो इसे पहले लिख लेंगे, तो इसके साथ है माइनस का साइन, तो ये हो गया -2x², देन +x, एंड लास्ट में हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ये भी प्लस है तो +5। क्लियर। अब हम किससे इसे डिवाइड करेंगे, तो -2x है, जब -2x² है ना, -2x² को इस x से डिवाइड करके देखेंगे। क्लियर। तो -2 तो एज इट इज़ रहेगा, x² है, नीचे एक x है, तो 2 - 1 1, यानी कि x हो गया, तो -2x बच गया, तो यही -2x हम यहाँ पे लिख लेंगे, -2x। क्वेश्चन निकालने का ये तरीका है, ठीक है। नाउ -2x से इन दोनों को इंटू करेंगे, तो -2x से जब हम इसे इंटू करेंगे +1 को, तो माइनस प्लस माइनस, तो -2x हो जाएगा, -2x × 1, तो -2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अच्छा ये तो हमारा x है ना, ये x है, यहाँ लिख लेंगे -2x। क्लियर। तो ये माइनस हो गया। नाउ x × -2x इज -2x², बिकॉज x की डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो 1 + 1 2, तो सो x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करना है, तो देखिए ये माइनस का साइन प्लस बन गया, ये माइनस भी प्लस बन गया। नाउ माइनस प्लस माइनस, सो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस एंड ये प्लस, तो प्लस करने हैं, दैट मीन्स 2x
प्लस इसके साथ 1 है 1x, तो ये हो गया हमारा 3x। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x प्लस 5। नाउ इस 3x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो x एंड ये x कैंसिल हो गया, तो बच गया 3 और ये पॉजिटिव है प्लस में है, सो प्लस का साइन देंगे एंड 3 लिख लेंगे। अब इस 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो पहले देखिए 3 से 1 इनको इंटू करें तो 3 1 जार 3 एंड प्लस का साइन। नाउ 3 इंटू एक्स इज 3x। क्लियर। अब अगेन हम साइन चेंज करेंगे, तो ये नीचे में प्लस है तो ये माइनस बन गया, इसके साथ भी प्लस है तो माइनस बन गया। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 2। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो देख लेंगे देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू -2x प्लस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले यहाँ देखिए क्वोशिएंट हमने यहाँ निकाला -2x प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा 2x² लास्ट में है, तो इसी को हम आंसर में नाउ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, पहले 3 लिख लेंगे, 3 माइनस ये प्लस में सो प्लस 3 एंड -2x, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सब पार्ट 2 में आपका y² प्लस 1 माइनस y, तो इसे हमने इस तरीके से लिखा था। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, तो y² देन माइनस y लिख लेंगे, इसकी डिग्री 1, तो -y एंड प्लस 1 इज़ द आंसर। नाउ फोर्थ को देख लेते हैं, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8, इसे हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो फर्स्ट इसे हम लिख लेंगे x माइनस 2, यहाँ लिख लीजिए x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। नाउ इस x³ को x से डिवाइड करके जब चेक करेंगे तो x² बचता है, सो हमारा क्वोशिएंट में इसका क्या हो जाएगा x² एंड x² से इसे इंटू करेंगे तो 2 इंटू x² 2x² हो गया एंड ये माइनस का साइन, तो लिख लेंगे -2x² एंड x² इंटू x इज x³, तो ये आ गया x³। नाउ साइन को चेंज करके लिख लेते हैं, ये माइनस प्लस बन गया एंड इसके साथ प्लस है जो कि माइनस। नाउ सॉरी ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स ये कैंसिल हमारा हो गया एंड ये देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बच रहा है 4 एंड दोनों में ग्रेटर नंबर 6 है जिसके साथ माइनस है, तो ग्रेटर नंबर का माइनस कैरी होगा तो माइनस एंड ये हो गया 4x²। नाउ प्लस 12x एंड ये माइनस 8, पूरा लिख लेंगे। क्लियर। अब फिर x से 4x² को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक x है कैंसिल हो गया, तो 1x बचेगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा -4x, तो यहाँ हम लिख लेंगे -4x एज अ क्वोशिएंट। नाउ -4x से इसे इंटू करेंगे तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, तो ये हमारा हो गया 8x प्लस का साइन। नाउ -4x है में जब हम x को इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अगेन x² -4x² तो -4x²। अगेन अब क्या हो गया साइन चेंज, ये माइनस प्लस ये प्लस माइनस बन गया, साथ में ही ये कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। नाउ प्लस माइनस माइनस, अब 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8 इज़ 4, तो हो गया 4x। अब डिजिट कौन बढ़ा है 12 बढ़ा है जिसके साथ प्लस, तो प्लस में ही रहेगा। अब ये -8 यहाँ लिख लेंगे। नाउ इस x से 4x को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, तो बच गया 4, प्लस में है तो यहाँ लिख लेंगे +4। नाउ 4 इंटू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में 4 2 जार 8, तो -8 यहाँ आ गया -8, 4 इंटू एक्स इज 4x, तो ये आ गया 4x। अगेन साइन चेंज करेंगे, ये माइनस प्लस एंड इसके साथ जो प्लस है वो माइनस बन गया। नाउ ये कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस प्लस माइनस करने तो कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ गया 0। क्लियर। तो यहाँ लिख लेते हैं, सो क्वोशिएंट इज इक्वल टू x² -4x प्लस 4 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज a³ प्लस 2a² प्लस 2a प्लस 1 बाई a² प्लस a प्लस 1। फर्स्ट इसे हमने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया, a² प्लस a प्लस 1 डिवाइड करेंगे a³ प्लस 2a² प्लस 2a प्लस 1 से। तो सबसे पहले a² है a³ है तो इसे कैंसिल करके देखेंगे तो बच गया a, दैट मीन्स a से डिवाइड करेंगे
तो जब ए से इन तीनों को इंटू कर, ए इंटू वन वन, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, तो हमने लिख लिया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू। नाउ तीनों में प्लस का साइन है नीचे में, तो ये तीनों साइन रिवर्स होकर माइनस बन गया। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसल। अब यहाँ फिर देखिए प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। तो इस ए स्क्वायर के साथ 1 है, प्लस माइनस माइनस करने, 2 माइनस 1 इज 1 एंड ए स्क्वायर बच गया। तो 1a स्क्वायर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ए के साथ 1 है एंड प्लस माइनस 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 करना, 2 माइनस 1 इज 1 1a। अब दोनों में देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, 2 एक ग्रेटर नंबर जिसके साथ प्लस का साइन, तो प्लस का साइन हमने ले लिया, क्लियर। एंड ये प्लस 1 यहाँ पे नीचे ले लिया। नाउ 1 से डिवाइड किया, ठीक है। तो जब 1 से, जैसे ना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल किया तो 1 ही बचा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है, तो 1 इंटू 1 1, ए इंटू 1 1 एंड ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर। अगेन साइन चेंज हो गया एंड साइन चेंज होने के बाद दोनों ही कैंसिल, सो रिमाइंडर इज 0। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू a प्लस 1 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2, 12x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 17x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 18। अब इसे डिवाइड हमें करने हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट, तो इस तरह से लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, साइन ले लेंगे डिवीजन का एंड इसके अंदर लिख लेंगे डिविडेंड जो ये हमारा है, ठीक है। अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए 12x क्यू को पहले 3x स्क्वायर से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 से 12 4 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो 4 एंड ये एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, डिवीजन करते हैं तो क्या होगा, डिग्री को माइनस, तो 3 माइनस 2 1 यानी कि 1x बच गया, सो 4x। अब इस 4x से इन सबको इंटू करके यहाँ पे लिखते चलेंगे, तो 4x इंटू 5 20x एंड प्लस में है, तो देखिए ये 3 है टर्म्स, तो 3 टर्म्स के साथ चलना होगा, तो 20x हम कहाँ लिखेंगे, इस थर्ड टर्म के नीचे, तो ये हो गया हमारा 20x प्लस का साइन। अब देखिए 4x इंटू माइनस 2x है, ठीक है, तो माइनस इन ये प्लस में, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस का साइन एंड 4 2 जार 8, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 8x स्क्वायर, क्लियर। अब ये प्लस 4x इंटू प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, तो 4 3 जार 12, तो अगेन यही हो गया 12x इंटू एक्स क्यू, तो 2 प्लस ये 1 3, तो सो एक्स क्यू। नाउ इसकी साइन अब रिवर्स हो जाएगी सबकी, तो ये प्लस में 12x क्यू है तो माइनस बन गया, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। अब इसे कन्वर्ट चेंज कर माइनस करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, ये कैंसल। नाउ माइनस प्लस माइनस करना है, तो 17 में से 8 को माइनस करेंगे, तो 17 माइनस 8 ये हमारा हो गया 9। 17 बिगर नंबर जिसके साथ माइनस का साइन, माइनस कैरी एक्स स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 26 में से 20 माइनस करेंगे एंड 26 बिगर नंबर जिसके साथ प्लस है, तो प्लस का साइन, इसे माइनस किया तो ये आ गया 6x। नाउ ये माइनस 18 को एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस 18। अब इसे हम माइनस 9x क्यू है, इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर कैंसल, तो माइनस 3 से डिवाइड करना है। नाउ माइनस 3 से इन सबको इंटू करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन 5 3 जार 15, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का साइन आएगा एंड 3 2 जार 6x, क्लियर। माइनस माइनस ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो अगेन माइनस का साइन एंड 3 3 जार 9x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ साइन को चेंज करके लिख लेंगे, तो ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए माइनस प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो 18 में से 15 को माइनस करेंगे, तो यह आ गया 3, 18 बिगर नंबर जिसके साथ माइनस का साइन है, तो -3 ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो सो क्वेश्चन इज इक्वल टू हो गया हमारा 4x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -3 इज द आंसर। क्वेश्चन 5 इज चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। हमें चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये चेक करना है। कैसे चेक करना है, बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल, यानी कि सेकेंड पोलिनोमियल को इस फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करने हैं। तो क्वेश्चन इसका एक बार और समझ लीजिए, हमसे कहा जा रहा है कि सेकेंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से आप डिवाइड कीजिए।
एंड डिवाइड करके आपको चेक करना है कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है सेकेंड का फैक्टर है या नहीं। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें जैसे हमने क्वेश्चन 4 में किया उसी तरह से डिवाइड करेंगे। बस ध्यान रखना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स ये फैक्टर होगा। क्लियर? अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट x² माइनस 3 कॉमा 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। तो ये हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल, इसे डिवाइड करना है x² माइनस 3 से, सॉरी x² माइनस 3, यस ये आपका x² है। क्लियर? तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये 2x पावर 4 है, इसे x² से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 4 माइनस ये 2 बच गया, यानी कि 2x²। दैट मीन्स यहाँ हम 2x² लिख लेंगे एंड 2x² से अब इसे इंटू करेंगे। तो देखिए 2x² ये पॉजिटिव है प्लस में एंड ये माइनस, तो प्लस माइनस 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 का साइन लेंगे। 2 × 3 6x²। तो x² हमारे पास आ रहा है, तो इसमें जो लिटरल होगा x² उसके बराबर में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ x² है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 6x²। नाउ 2x² से x² को इंटू करेंगे तो 2 + 2 4। क्लियर? तो हो गया 2x⁴ एंड प्लस में है तो यहाँ पे लिख लेंगे x4, यहाँ बन रहा है तो लिख लेंगे 2x⁴। अब इसे सॉल्व करेंगे। नाउ साइन चेंज करेंगे। अब ये प्लस में तो माइनस बन गया, यहाँ पे माइनस का साइन प्लस बन जाएगा। क्लियर? अब ये कैंसिल भी हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बच रहा है पहले ये प्लस 3x³ इसे लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 3x³ यहाँ बीच में है। नाउ माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमें माइनस करना है तो 6 में से 2 माइनस किया तो कितने बच गए 4 एंड 6 ग्रेटर नंबर है, इस 6 के साथ प्लस का साइन। ठीक है, इस साइन जो चेंज होता है इसको लेकर चलते हैं। तो 6 बड़ा नंबर, इसके साथ प्लस है तो सो यहाँ प्लस लिख लेंगे। 6 - 2 = 4x² एंड बचे हुए इस पार्ट्स को एज इट इज़ लिख लेंगे माइनस 9x माइनस 12। अब इस 3x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो 3 - 2 = 1, दैट मीन्स 1x बचा तो 3x बच हो गया एंड प्लस में है तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 3x। नाउ इस 3x से -3 को इंटू करेंगे। क्लियर? तो 3 × 3 = 9 एंड ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस 9x हो गया। तो इसमें देखिए x सेम वेरिएबल में लिखने हैं तो x सिंगल x है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 9x। नाउ इस प्लस 3x में x² इंटू करेंगे तो ये स्क्वायर इंटू ये 1 x³ बन गया 3x³ प्लस में तो 3x³ यहाँ है तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x³। नाउ साइन को चेंज करके लिखेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। साइन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कैंसिल हमारा हो गया। क्लियर? एंड यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, माइनस करने पे 9x माइनस 9x ये भी 0 हो गया। नाउ बच रहा है हमारा 4x² एंड ये माइनस 12। अब x² कैंसिल तो ओनली 4 बचा प्लस में, यहाँ हम लिख लेंगे प्लस 4 + 4 है क्वेश्चन। नाउ इस प्लस 4 से इसे इंटू करेंगे 4 × 3 = 12 -12 क्योंकि माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस -12। नाउ 4 × x² = 4x², ये हो गया हमारा 4x²। अब साइन को चेंज, ये माइनस प्लस बन गया, इसके साथ प्लस है जो माइनस बन गया। क्लियर? नाउ प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल तो हो गया 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। सो हम लिख लेंगे यस, देयरफॉर यस x² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो हमारा पोलिनोमियल इसे लिख लेंगे। तो फैक्टर ऑफ 2x4 + 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। क्लियर? नाउ सब पार्ट 2 इज 4x² - 5 कॉमा 4x⁴ प्लस 7x² प्लस 50। तो इसे हमने इस तरीके से फर्स्ट लिख लिया। नाउ डिवाइड कैसे करेंगे ये आपको पता चल गया। 4x² है, यहाँ पे 4x4 है तो 4 से 4 कैंसिल, x² यानी कि 2, 4 - 2 2, तो x² बच गया तो x² से इसे डिवाइड करेंगे। नाउ x² ये प्लस में प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो x² × 5 क्या हो गया -5x²। तो x² हमारा आ रहा है
तो सेम लिटरल में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे लिख लिया -5x²। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू 4x² जब करेंगे तो 2 एंड ये 2 ऐड हो गया तो 4x4 4x4। क्लियर। नाउ साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस प्लस बन गया एंड ये प्लस माइनस बन गया। क्लियर। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। नाउ देखिए प्लस एंड ये प्लस 5x प्लस 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 दैट मीन्स प्लस करना तो 7 + 5 12। क्लियर। 7 ग्रेटर नंबर प्लस का साइन ही है तो प्लस ही आएगा। तो 12x² प्लस 15 इसे एज इट इज यहाँ हमने लिख लिया। नाउ 4x² से 12x² को डिवाइड करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो गया एंड 4 से 12 डिवाइड किया तो 3 + 3 दैट मीन्स +3 यहाँ आ गया। नाउ 3 + 3 इंटू -5 करेंगे तो 15 और माइनस का साइन प्लस माइनस इंटू माइनस तो -15 एंड 3 इंटू 4x² तो 3 4 = 12x²। अगेन ये माइनस बन गया हमारा प्लस एंड ये प्लस का साइन तो माइनस। नाउ प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसल एंड यहाँ देखिए प्लस एंड ये प्लस प्लस करना दैट मीन्स 15 + 15 = 30। तो रिमाइंडर हम यहाँ पे 30 बच रहा है तो हम सुने लिख लिया। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 30। देयरफॉर 4x² - 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4x⁴ प्लस 7x² प्लस 15। ये हमारा आंसर हो गया एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।